राजा निमि प्रश्न कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया, राजा निमि ने प्रश्न किया कि नारायण कौन है, उनका स्वरूप क्या है, उनके बारे में मुझे थोड़ा बतलाइए। तब नारायण के 3 रूपों का वर्णन किया, नारायण, ब्रह्म और परमात्मा। सगुण साकार, निर्गुण निराकार और सगुण निराकार, 3 रूपों का भाव सुना। कैसे देखा जा सकता है, अनेक भाव बताए, लेकिन अंत में आते आते पिप्पलायन कहते हैं कि प्रेमा भक्ति का चश्मा यदि तुम्हारी आंख पर लगा है तो तुम ठाकुर जी का दर्शन कर सकते हो। निर्गुण निराकार ब्रह्म को भी जहां खोजोगे वहां तुम उसको पाओगे। वही प्रेमा भक्ति का उपदेश यहां पर पिप्पलायन योगेश्वर ने किया। राजा ने फिर दूसरा प्रश्न किया कि भगवान के कितने अवतार हैं, उनकी कौन कौन सी लीला हैं, मुझे उसके बारे में बताओ। तब द्रुमिल नाम के योगेश्वर कहते हैं कि भगवान के अवतार अनंत हैं। यो वानन्तस्य गुणानन्ता अनुक्रमिष्यन् सतुवालबुद्धि रजांसि भूमैर्गणयेत् कथञ्चित् कालेन नैवाखिल शक्तिधाम्ना। बोले राजन, कदापि मानव पृथ्वी के समस्त धूल कणों को गिन लेगा, लेकिन ठाकुर जी की लीलाओं को, ठाकुर जी के अवतारों को गिन नहीं पाएगा, इतने अनंत हैं वे। हमें लगता है कि जितने हमने 24 पढ़े हैं या 22 अवतार, 24 अवतार, दशावतार, यही ठाकुर जी के अवतार हैं, ऐसा नहीं है। मैंने पहले दिन शायद कथा में कहा था, हम सबके घर में जो ठाकुर जी विराज रहे हैं वो भी तो अवतार है ठाकुर जी का। कौन सा अवतार? अर्चावतार। मेरे संग उनकी लीलाएं अलग चल रही हैं, आपके साथ अलग चल रही है, किसी और के साथ अलग चल रही है, सबके साथ अलग अलग लीलाएं चल रही हैं, ये भी तो अवतार है ठाकुर जी का। कहा मैं रामानुज संप्रदाय में दीक्षित श्री वैष्णव, हमारे यहां संघ चक्र गदा पद्मधारी नारायण की सेवा, और सेवा हो रही है गोवर्धन नाथ की, पुष्टि मार्गीय ठाकुर जी की। तो ये एक लीला नहीं है ठाकुर जी की, यहां पर भी तो ये लीला चल रही है, तो ये भी तो एक अवतार हुआ। इस प्रकार देखोगे तो दुनिया में ना जाने कितने अवतार ठाकुर जी ने धारण कर रखे हैं। सबको गिनने के लिए जाओगे, सबको खोजने के लिए जाओगे, नहीं खोज पाओगे। पृथ्वी के धूल के कण को खोज गिन लोगे, लेकिन ठाकुर जी की लीलाओं को नहीं गिन पाओगे, इतनी लीलाएं हैं। और तब द्रुमिल योगेश्वर नरनारायण अवतार की कथा सुनाते हैं, जो हमने कल सुनी थी। इन समस्त भावों को कहते हुए अब राजा निमि अगला प्रश्न कर रहे हैं, और ये प्रश्न और इसके उत्तर दोनों ही, वैसे तो सभी श्रेष्ठ चलते आ रहे हैं अब तक, परंतु बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज कथा का 5वां दिन है। तबला, बंशी, बेंजो आदि सब संगीत के साज तो बजते ही हैं, लेकिन बद्रीनाथ में 5वें दिन श्रोताओं का कंठ रूपी एक तबला भी बजता है। कोई खांस रहा है, कोई छींक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये तो होना ही है यहाँ पे, ये तो मैं जानता हूं। 3 बार कथाएं कर चुका ना बद्रीनाथ में, इसलिए मैं अभी तक फिर भी स्वस्थ हूं, मुझे पता है कैसे रहना है। चींटी की चाल चलनी है, गर्म पानी पीना है, ज्यादा मन पे विचार नहीं करना है, सर दर्द आदि हो इनको हावी होने देना नहीं है। आप लोग मान नहीं रहे होंगे, कूद रहे होंगे तप्त कुंड में जा जा करके, चढ़ रहे होंगे चरण पहाड़ी, माना गांव, खुली हवा में डोल रहे होंगे, धूप देखते ही मन करता होगा आधी वहां का कपड़ा पहन लें, तो फिर ये सब तो होना ही है। तो आप सबके जो साज बज रहे हैं उनको भी बहुत बहुत प्रणाम। अब कहा, ये भी तो कहीं संकोच में मत आ जाना कि अब महाराज जी बोल दी क्या करे, कैसे खांसे, खांसो, जी भर के खांसो,
पहले दिन से ही कह रहा हूं, ध्यान रखो अपना। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब हमारा नवयोगेश्वर संवाद संभवतः, मैं तो भूल और गया कितने प्रश्न हो गए, विश्राम की ओर है। राजा निमि ने योगेश्वरों से प्रश्न किया है, भगवंतम हरिम प्रायो न भजन्त्यात्मवेत्तमाः तेषां शान्तकामानां कानिष्ठा विजितात्मनां। प्रभु, जो लोग हरि से विमुख हैं, भगवान में निष्ठा नहीं रखते, ऐसे लोगों के गति क्या होती है मुझे वो बताओ, और गति के साथ साथ इनके लक्षण भी बताना। जो हरि विमुख होते हैं, हरि विमुख को अगर दूसरी भाषा में मैं कहूं तो ऐसा कहने में कोई बुराई नहीं है। हरि विमुख मतलब तुम्हारे हृदय में ठाकुर जी के प्रति भक्ति नहीं है, ऐसा नहीं। ठाकुर जी भी तुमसे प्रेम नहीं करते, तुम ठाकुर जी हरिप्रिय भी नहीं हो, यह बात कही जा सकती है। तो जो हरिप्रिय नहीं है, जो हरि विमुख हैं, उनके लक्षण क्या हैं ये भी मुझे बताइए, और उनकी गति क्या होती है ये भी मुझे बतलाइए। बंधुओं, आज के इस विषय को सुनिएगा, और यहां पर बताए हुए गति को तो चलो सब लोग जानते ही हैं कि जो हरि विमुख हैं वो उसको नरक जाना पड़ता है, आदि आदि, और भी दो चार गतियां बताई हैं वो सुनेंगे हम। लेकिन जो लक्षण यहां बताए जा रहे हैं ना, आज तक अगर इनमें से एक भी लक्षण था तो क्षमा हो गई, लेकिन यदि अब ये लक्षण आगे रहे तो सोच लेना कि ठाकुर जी आपसे प्रेम नहीं करते, आप ठाकुर जी के प्रिय नहीं हो। इसलिए इस विषय को बहुत ध्यान से सुनना। और इसका उत्तर दे रहे हैं चमस योगेश्वर, और वे कहते हैं, राजन, तुमने जो प्रश्न किया है, हरि विमुख लोगों की गति क्या है? हित्वा तया सचरिचित्ता गृहापत्य सुहेक्ष्यः तमो विचिन्त्यन्यचिन्तो वासुदेव पराङ्मुख। जो लोग भगवान से विमुख हैं उनकी गति क्या है? नरक। कितने अभागे हैं वो लोग जो मानव देह प्राप्त करने के बाद भी ठाकुर जी के शरणागत नहीं होते। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्वम रतश्चारु रुचिरम धनम मेरु तुल्यम मनश्रेण लग्नम कृष्ण पादारविंदम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। शरीर मिला है लेकिन उस शरीर से कभी ठाकुर जी की सेवा नहीं की। स्वरूप मिला है, रूप का मतलब एक प्रकार से गुण समझ लो, तुम्हें ठाकुर जी ने गुण प्रदान किए लेकिन उस गुण से कभी ठाकुर जी को सेवा अर्पित नहीं की। जब मैं छोटा था तो मेरी इच्छा रहती थी कि मैं बड़े होकर के गायक बनूंगा। ठाकुर जी कृपा से थोड़ा बहुत ठीक ठाक सुरीला गला है तो मैं इससे एक गायक बन जाऊंगा। लेकिन आज इस व्यासपीठ पर यदि बैठा हूं तो इसमें हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, उनका बीच बीच में स्मरण करता हूं मैं कथा में। क्या बोले, लाला गा के कितने ने रिझावेगो, ज्यादा से ज्यादा 1 2 लाख लोग रीझ जाएंगे, लेकिन कल को तोते बढ़िया गावे वारो आगो, फिर कहां जाएगो। और ये तो नियम है, कोई अच्छा आता है तो पुराने को जाना पड़ता है। लेकिन उनकी एक बात बड़ी भाई, वो बोले अपने गुण से संसारियों को मत रिझाओ, अपने गुण से श्री राधा रमण को रिझाओ। यदि वे रीझ गए तो संसारी अपने आप रीझ जाएंगे।
संसारियों को क्या रिझाना। तो पे यदि गावे को गुण है, तो पे स्वर यदि है, तो वह स्वर से ठाकुर जी को प्रसन्न कर। अष्ट सखाओं के जो 8 सखा हैं ठाकुर जी के, वहां पर ऐसा भाव प्रस्तुत करते हैं श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज के ठाकुर जी की प्राप्ति में जप तप नियम आसन ये सब बहुत जरूरी है, लेकिन उनमें एक बहुत विशेष एक और गुण है, क्या? स्वर। व्यक्ति जप से तप से आदि आदि श्रेणियों से ठाकुर जी को बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकता है, लेकिन यदि उसके पास स्वर गुण है तो वो स्वर गुण से और तीव्रता से प्रसन्न कर सकता है। विराजन भाव से श्रवण करो। स्वर से ठाकुर जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यदि स्वर अच्छा है तो उससे ठाकुर जी को रिझाओ। सूरदास जी महाराज के पास में एक गुण था, रचना का तो गुण था ही, गाने का तो गुण था ही, एक और गुण था उनके पास, क्या? कि वो सामने बैठे हुए व्यक्ति उनसे कुछ पूछते थे तो वो बिल्कुल सत्य बता देते थे कि इसका क्या निवारण है, ये कहां है, क्या है, कैसे, सब बोल देते थे। यहां तक कि ये स्थिति थी कि सूरदास जी के घर के बाहर भीड़ी लगी रहती थी पूछने वालों की, हमारी भैंस कहाँ चली गई, हमारो बकरा खो गो, कहाँ मिलेगो, हमारो बालक नहीं मिल रहा है, या को कहा होगो, बेटा को ब्याह कहाँ थे होगो। सूरदास जी सब बता देते थे। तुम्हारी भैंस वहां चल रही है और तुम्हारे बेटे का ब्याह उत्तर दिशा में इस नगर से होगा, तुम्हारी बहू ऐसी आएगी, सब बता देते थे। सूरदास जी के चरित्र में आता है। उनके पिताजी सोचते थे, बोले इतनी लंबी लाइन लगी रहती सूरदास जी से मिलने वालों की, अगर सूरदास एक व्यक्ति का 1 रुपया दक्षिणा रख ले कि भाई इनको ये बताने का 1 रुपया, तो हमारे घर में जो इतनी दीनता है, दैन्यता है, सब ठीक हो जाएगी। सूरदास जी के पिताजी ने कहा कि आप थोड़ा सा कुछ ले लिया करो, तो अपने बताने का एक गुण भगवान ने दिया है, तो इससे थोड़ा सा संसार के लोगों से धनवन ले लिया करो, घर चल जाएगा। सूरदास जी इतनी अच्छी बात कहते हैं उस समय, पिताजी भगवत प्राप्त गुणों से भगवान को ही रिझाना चाहिए। जो गुण हमने संसार में आकर के अपनाया है, सीखा है, जीवन में जिस गुण को यहां आकर के हमने रियाज करके मेहनत करके पाया है, उससे हम संसार को रिझा सकते हैं। लेकिन जिस गुण को हमको भगवान ने दे करके भेजा, उस गुण से कभी भी मानवों को रिझाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो गुण देकर के ठाकुर जी ने तुमको इसीलिए भेजा था कि तुम उनको रिझा सको। जैसे कि स्वर का गुण मिला, तो गुण, अब मैंने संगीत नहीं सीखा कहीं भी, लेकिन भगवत कृपा से हमारे यही सब गुरुजन हैं जितने बैठे हैं आपके पीछे, यही सब सिखाते हैं। हमारे प्रेम भैया यही बताते हैं क्या गाना है, कौन सा राग कैसे गाना है, एक बार बता देते हैं, मुझको याद हो जाता है कि कौन सा राग कैसे गवेगा। इसका मतलब ये भगवत गुण है। और इस गुण से यदि मैं आप लोगों को रिझाने का प्रयास करूं तो ये चोरी नहीं है तो क्या है? ठाकुर जी ने वो देकर के भेजा मुझको कि मैं उनको रिझाऊं और उससे तुमको रिझाऊं, तो फिर ये चोरी नहीं है तो क्या है? हां, यहां रह करके इस संसार में आके जो गुण मैंने सीखा उससे मैं आपको रिझा सकता हूं। तबला बजाना किसी को जन्म से नहीं आता, सीखना पड़ता है। गुरुदेव बताएंगे कैसे ताल लगती, कैसे क्या है, वो सब बजाना सीखना पड़ता है, उससे आप रिझा सकते हो। आगे वाद्य बजाना, वाद्यों को ही क्यों लें, बाकी सब चीजों को लो। जो भी कुछ आपने यहां आकर के सीखा उससे मानव सेवा करो, मानवों को रिझाओ। लेकिन तुम्हारे पास जो भी गुण ठाकुर जी ने दिया है जन्म से, प्रयास करो, सोचो उससे ठाकुर जी को कैसे रिझाया जाए। क्योंकि वो ठाकुर जी ने इसीलिए तो दे के भेजा है कि ताकि तुम उससे उनकी सेवा करो। सूरदास जी बोले, पिताजी क्षमा करें, मैं इस गुण से धन नहीं कमा सकता, क्योंकि ये गुण तो ठाकुर जी ने जन्म से दे करके भेजा है मुझे। तब उनके पिता ने कहा, तो फिर एक काम कर, ये रोज रोज की इतनी भीड़ हम अपने घर में नहीं देख सकते, तू बाहर जाकर आकर। सूरदास जी गृह त्याग करके चले गए। तब श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की कृपा हुई, उनके शरणागत हुए, गोवर्धन नाथ के शिष्य बने
और अपने उस गुण से उन्होंने ठाकुर जी की रचनाएं करना शुरू किया। ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन करते थे श्री सूरदास जी, नेत्र नहीं थे, लेकिन ठाकुर जी की रूप माधुरी का, ठाकुर जी की लीला माधुरी का जैसा वर्णन सूरदास जी ने किया किसी ने नहीं किया। क्यों? भगवत प्राप्त गुण का ठाकुर जी के चरणों में ही प्रयोग किया। बिना गुण के ठाकुर जी किसी को नहीं भेजते। कोई तो गुण होगा, खोजो और लग जाओ ठाकुर जी की सेवा में। तो हे भगवान, मुझे बताइए कि उन अभागों के लक्षण क्या है जो भगवत विमुख होते हैं। उनकी गति तो नरक ही है, वो नरक से नहीं बच पाएंगे, लेकिन उनके गुण क्या होते हैं मुझे वो भी बताओ। तब यहां पर गुण बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। कर्मण्य कोविदास्तब्धा मूर्खा पंडितमानिनः वदन्ति चाटुकान् मूढ़ा यया मत्वा किरोत्सुका। बहुत ध्यान से सुनना। पहले 5 लक्षण बताए। पहला लक्षण क्या है? कर्मण्य कोविदा। भगवत मूढ़ व्यक्ति का, भगवत विमुख व्यक्ति का पहला लक्षण है कि वो, उसको कर्म का ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा कर्म श्रेष्ठ है, कौन अकर्म है, कौन विकर्म है, ये सब उसकी जानकारी में नहीं होता। पधारे, जय हो। हाँ विराज जाए, यहां विराज जाए, ऊपर आ जाए। कर्मण्य को विदा। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मेरुदंड सीधा करके बैठो, बिल्कुल ध्यान से श्रवण करो। भगवत विमुख व्यक्ति का पहला लक्षण क्या है? वो कर्म के प्रति ज्ञान नहीं रखता। मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। 2 बातें हैं। एक तो कहते हैं भोलापन, भोलापन वाली बात नहीं हो रही यहां पे। जैसे कि कल भोंदू की कथा अधूरी रह गई थी, बापू आ गए थे, भोंदू बेचारा वो रोटी अपनी ठाकुर जी को खवा दी। वो पूरी कथा है, अब उसमें बाद में जाऊंगा। लेकिन एक होता है बिल्कुल सरल स्वभाव, सरल भाव में, सहज भाव में आपसे जो होता है वो प्रेम भाव है, उसको ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं। उसको ठाकुर जी फिर दोष नहीं मानते। दोष का मतलब क्या है? आप जानते हो, आपने कथा में कहीं पर सुन लिया कि ये नहीं करना चाहिए, माता पिता कहते हैं, गुरुजन कहते हैं कि ये कार्य करने योग्य नहीं है, इसको त्याग दो, लेकिन फिर भी इतनी जगह से सुनने के बाद भी, इतने गुरुजनों की आज्ञा के बाद भी उस क्रिया को जबरदस्ती करते हैं। ये भगवत विमुख व्यक्ति का पहला लक्षण है। अदबद के करते हैं, जिद में करते हैं, क्योंकि दूसरा लक्षण यही है, क्या? स्तब्धा। स्तब्धा मतलब जिद्दी होते हैं भगवत विमुख व्यक्ति। पहला लक्षण क्या है? कर्म ज्ञान नहीं होता। दूसरा लक्षण भगवत विमुख का है, वो जिद्दी होते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिद्दी स्वभाव के होते हैं। कई जगह कथा होती है महाराज, तो यजमान कहते हैं मंच पे बांस लगाओ। क्यों लगाएं? बोले हमने महात्मा में सुना है कि वो धुंधुकारी जो था बांस में आकर के बैठा था, 7 दिन सुन के बांस की एक एक ग्रंथि फटी थी, तभी जो है उसको मुक्ति मिली थी,
और वो ऐसे ही होना चाहिए, तो आप भी लगवाओ। हम कहेंगे अरे भाई ठीक है, धुंधुकारी के समय की वो बांस लगाया नहीं था, कथा में ही पंडाल में बांस था तो उसी में आके बैठ गया था, क्योंकि भागवत के महात्म्य वर्णन है कि कथा का वेग इतना था कि वो धुंधुकारी की आत्मा टिक नहीं पा रही थी, कथा में रुक नहीं पा रही थी, तब वो बांस में जाके बैठा। और 7 दिन की कथा सुनने से एक एक ग्रंथि, उसकी ग्रंथि बांस की नहीं फट रही थी, उसके जो पापों की ग्रंथियां थी वो फट रही थी। अरे महाराज आप तो यूं कह रहे हो, पिछले व्यास आए थे उन्होंने तो लगवाया था, और जिद करके महाराज बांस लगवा ही लिया। मैंने भी दूसरे दिन जिद करी, मैंने कि एक दिन की कथा हो गई, ग्रंथि क्यों नहीं फटी इसकी? इसका मतलब तुम्हारे पितृ मुक्त नहीं हो रहे। मैंने 7 दिन में अगर ये बांस नहीं फटा तो तुम तो मुझे दोष दोगे कि आपने ऐसी कथा सुनाई कि हमारे पितृ मुक्त ही नहीं हुए। जिद्दी, ये भगवद विमुख व्यक्ति का दूसरा लक्षण है। पहला लक्षण कर्म ज्ञान नहीं है, दूसरा लक्षण स्तब्धा, जिद्दी, और तीसरा लक्षण क्या बता रहे हैं? मूर्खा पंडित मानिना, होते तो मूर्ख हैं लेकिन दिखाते ऐसा है कि बहुत विद्वान है, बहुत अपने आप को पंडित दिखाते हैं, ज्ञानी बताते हैं, हम बहुत जानते हैं। जानकारी कुछ भी नहीं है, लेकिन अपना रहन सहन, करनी चलनी फिरनी ऐसी रखेंगे कि उनको देख के लगेगा इनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, इनसे बड़ा जानकार कोई नहीं है इस भाव का। इस प्रकार ये तीसरा लक्षण है भगवत विमुख व्यक्ति का। चौथा लक्षण क्या है? वदंती चाटुकान मूढ़ा, चापलूसी करते हैं भगवत विमुख व्यक्ति। जैसे दिख जाएगा कि हाँ ये बहुत धनवान है, या ये बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ, इसका बहुत सब जगह खूब नाम है, तो उसकी चापलूसी करने लग जाते हैं। ये उसका चौथा लक्षण है। उसके पीछे पीछे घूमेंगे कि हाँ इसके संग रहने से हमारा भी यश होगा, हमारा भी नाम होगा, हमारा भी खूब, सब लोग जानेंगे कि अरे इनके कहने से ही सब काम होते हैं, इनसे ही सब कुछ होता है। ये भगवत विमुख व्यक्ति का लक्षण। और यया माध्वा गिरोत्सुका, पांचवा लक्षण बताया, उनको ज्यादा कथा सुनने आदि में रुचि नहीं होती, तो काय में रुचि होती है? बोले कंचन कामनी की चर्चा में बहुत रुचि होती है। जहां पर ये चर्चा चल रही हो पैसा कैसे कमाया जाए, कहां से पैसा आ जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़े, और कामनी तो आप सब समझ ही गए हो, इस तरीके की चर्चाओं में जिनकी बहुत रुचि होती है, ये भगवत विमुख व्यक्ति का पांचवा लक्षण है। मैंने एक बात शुरुआत में ही कही कि ये भगवत विमुख व्यक्तियों के लक्षण हैं, और तो और ये उनके भी लक्षण हैं जिनको हरि प्रिय नहीं समझते, जिनसे ठाकुर जी प्रेम नहीं करते। स्नेह कर सकते हैं लेकिन प्रेम नहीं कर सकते, अपना नहीं बना सकते ठाकुर जी। तो कौन कौन से लक्षण हुए? पहला लक्षण कर्म का ज्ञान नहीं होता, दूसरा लक्षण जिद्दी होते हैं, स्तब्धा, तीसरा लक्षण होते तो मूर्ख हैं लेकिन दिखाते क्या हैं? बहुत विद्वान हैं, बहुत पंडित हैं, बहुत ज्ञानी हैं। चौथा बताया चापलूसी करते हैं, और पांचवा बताया कंचन कामनी की बातों में उनकी रुचि बहुत ज्यादा होती है। और इतना ही नहीं, फिर आगे और बता रहे हैं और कौन कौन से गुण होते हैं। रजसा घोर संकल्पा कामुका ही मन्यवः दंभिका मानिनी पापा
बिहसन्त्यच्युत प्रिया। रजसा घोर संकल्पा, रजोगुण प्रवृत्ति होने के कारण भयंकर डरावने संकल्प लेते हैं भगवत विमुख व्यक्ति। कैसे संकल्प लेते हैं? अभी जाता हूं, क्या करेगा? बोले कि उसने जो है मेरे भाई को गाली दी, तू क्या करेगा? बोले मैं जाके उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। लगी शर्त? बोले शर्त लग 500 की, उसका गला काट के आऊंगा, उसको बीच रास्ते में थप्पड़ मार के आऊंगा, उसको ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। ऐसे डरावने संकल्प लेते हैं भगवत विमुख व्यक्ति। तू जानता नहीं है अभी मुझे कौन हूं मैं, पूछ लियो यहां किसी से भी कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है। इस प्रकार से डरावनी बातें करते हैं, संकल्प करते हैं अपनी रजसा प्रवृत्ति होने के कारण। ये भगवत विमुख व्यक्ति का लक्षण है। भगवत प्रेमी व्यक्ति वो ऐसी परिस्थिति में कभी ये नहीं कह सकता कि तू मुझे अभी जानता नहीं है, मैं तुझे देख लूंगा, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। इस तरीके की बातें कभी भगवत प्रेमी व्यक्ति के मुख से नहीं निकल सकती। ये तो भगवत विमुखी ही होता है। घोर संकल्पा, भयंकर घनघोर डरावने संकल्प लेता है, ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, होता कुछ नहीं है उससे। एक व्यक्ति बैठे थे, 4-5 लोग, तो एक कह रहा, बोले मैंने जो है एक आदमी को इतना मारा, वो बोला एक मैंने इसको इतना मारा। एक दूसरे की सुन करके कह रहे थे जिसने ज्यादा लोगों को मारा होगा वो ज्यादा श्रेष्ठ। एक बोला वो तुमने तो केवल मारा, मैंने तो इतने लोगों को जान से खत्म कर दिया। कितने? बोले 15-16। बोले 15-16 लोगों को जान से मार दिया? बोले हाँ बिल्कुल खत्म। बोले तू अभी तक फिर जिंदा क्यों, तू अभी तक जेल क्यों नहीं गया? बोले 15-16 मच्छर मारे थे मैंने, आदमी नहीं मारे थे। घोर संकल्पा, ये भगवत विमुख व्यक्ति का लक्षण है। काम का, सदैव जिनके हृदय में केवल और केवल काम वासना ही विद्यमान रहती हैं, उठते बैठते जागते सोते हंसते खाते पीते हर स्थिति में कभी भी इस स्थिति से जो दूर नहीं होते हैं, ये भगवत विमुख व्यक्ति का लक्षण है। और अहिमन्यवाह, सर्प के समान क्रोधी होते हैं भगवत विमुख लोग। सर्प का क्रोध कैसा होता है? उसके ऊपर किसी ने यदि पांव रख दिया तो वो ये विचार नहीं करेगा कौन है, तुरंत तत्क्षण डस देगा, इतना क्रोधी होता है सर्प। ऐसे ही भगवत विमुख व्यक्ति उस सर्प के समान क्रोधी होते हैं। इतना भयंकर क्रोध उनके भीतर व्याप्त रहता है। किसी व्यक्ति के 4 बालक थे, दूसरे व्यक्ति ने चारों बालकों को देख के कहा, अरे भाई कितने प्यारे हैं, ये चारों तुम्हारे बच्चे हैं। तो क्रोध में बोलता है, 5 होते तो तू क्या कर लेता? हाँ है मेरे चारों। सदैव क्रोध की अग्नि में जलने वाला व्यक्ति वो भगवत विमुख व्यक्ति है, भगवत प्रेमी नहीं हो सकता। अहिमन्यवा और दंभिका मानिनः, भगवत विमुख व्यक्ति का अभी तक कितने गुण हो गए? नहीं, 7 गुण हो गए, है ना? ध्यान से सुना करो। सर्प के समान क्रोधी होता है। 8वां लक्षण बता रहे हैं, दंभिका मानिनः, दंभ करके जो दूसरों के हृदय में एक प्रतिष्ठा पा लेता है। समझ रहे हैं? वैसे तो बालक को खिलाते रहेंगे गोद में, लेकिन जैसे दिख जाएगा कोई आ रहा है तुरंत उस बालक को दूर कर देंगे, माला लेके हाथ में बैठ जाएंगे। हम तो भजन करते हैं, हम तो नित्य भजन में ही रहते हैं। 1.25 लाख माला रोज करता हूं, नाम जप के बिना तो मेरा काम चलता नहीं।
सुबह सुबह कोई मिलने जाए, बोले महाराज जी आपको प्रणाम, हमें था कि आप कहीं विश्राम में ना हो इसलिए हम थोड़ा देरी से, नहीं मैं तो सुबह उठ गया था 3:15 बजे, 3:15 बजे से ही नारायण भगवान से मेरा कनेक्शन चल रहा था, उन्हीं का स्मरण कर रहा था मैं। इस प्रकार से जो दंभ फैला करके दूसरों के हृदय में अपना मान प्रतिष्ठा बनाने का प्रयास करते हैं, हरि विमुखा, वो हरि विमुख लोग हैं। ये 8वां लक्षण। 9वां लक्षण क्या है? दंभिका मानिनः विहसन्त्यच्युता प्रियान्। अच्युत के जो प्रिय हैं, भगवान के जो अति प्रिय हैं, ऐसे भगवत प्रियों का जो मजाक उड़ाते हैं, ये भगवत विमुख लोगों का 9वां लक्षण। एक लक्षण हमने गिना नहीं बीच में, काम का। इस प्रकार 10 लक्षण हैं टोटल, 2 श्लोकों में चमस योगेश्वर ने बताए हैं। इन 10 लक्षणों को बताते हुए कहते हैं कि जो इन 10 लक्षणों से युक्त है, या तो वो भगवत विमुख है, या फिर वो भगवत सन्निधि में रहने के बाद भी भगवत प्रिय नहीं है। वो भगवत सन्निधि में भी क्यों रह रहा है? दंभ की वजह से रह रहा है, अपनी किसी कामना की पूर्ति के लिए जा रहा है, वो भगवत प्रेमी नहीं हो सकता। इसलिए भूल करके भी यदि इन 10 में से कोई लक्षण यदि आ गया हो, तो बद्रीनाथ में उसकी तिलांजलि दे करके जानी है। एक बार और बस उसकी हिंदी बता